आज का हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल का सफ़र इस लोगों से शुरू होता है। हाँ जी, क्या हालचाल आप सबके। तो आज मैं आ गया हूँ इंडिया गेट पर, जहाँ पर अभी मैं एंटर कर रहा हूँ परम योद्धा स्थल में, और आप सबको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर, और सारी वहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ। परम योद्धा स्थल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे देश के शहीद सैनिकों को, जिनको आज तक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, और उनमें से कुछ लोगों को शहीद होने के बाद और कुछ लोगों को पहले सम्मानित किया गया है, तो सभी लोगों का यहाँ पर स्मारक बनाया गया है। तो आइए मैं आप सबको दिखाता हूँ और पूरा का पूरा परम योद्धा स्थल से आपको अवगत कराता हूँ। चलिए बने रहिए। इंडिया गेट का ट्रिप शुरू होने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ और आप उसको देखकर मुझे कमेंट्स में बताते रहें कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना भूलना ही मत, क्योंकि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास तभी आएंगे। तो चलते हैं परम योद्धा स्थल में। अब हम आ गए हैं परम योद्धा स्थल के सामने और परम योद्धा स्थल में एंट्री लेते हैं। यहाँ पर एक फौजी भाई खड़े थे, उनसे हमने बात की थी बहुत सारी। एक्चुअली वो ही मेरे पास आए थे, बोले कि भाई वीडियो बना लो और अपने जो ये गैजेट हैं वो आप बैग में रख दो, और अब आज आप घर जाके डाल लेना। देखिए अब मैंने एंट्री लिया है, और एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है परम योद्धा स्थल का, कि ये हमारे सारे के सारे जवान हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये पूरा का पूरा मैप है। ये रहा हमारा परम योद्धा स्थल। ये देखिए सामने ही एक प्रतिमा है हमारे जवान की। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं परम योद्धा स्थल। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, पूरा का पूरा हरा भरा है, और ये लगे हुए हैं यहाँ पर गुलाब के फूल, और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाई, बहुत अच्छी खुशबू। ये मेरे बिल्कुल सामने जो राइफल है, इसको बोला जाता है अमर जवान राइफल। ये भी युद्ध में यूज हुई थी, और ये हेलमेट भी सोल्जर का ही है, जो कि पहले पार्ट था अमर जवान ज्योति का इंडिया गेट का, पर बाद में 2022 में इसको ना अलग अलग कर दिया गया। ये अमर जवान राइफल आ गई है परम योद्धा स्थल में, और अमर जवान ज्योति चली गई है नेशनल वॉर मेमोरियल। ये जो इस पे लिखा है अमर जवान, ये पूरा का पूरा चारों तरफ गोल्ड से लिखा हुआ है। ये हैं हमारे वीर योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा। 3 नवंबर 1947 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में ये शहीद हुए थे। मरणोपरांत ही इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति यही हैं हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा। ये हैं हमारे वीर सैनिक नायक जादूनाथ सिंह जी, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर में शहीद हो गए, और इनको ना मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। अब डे लाइट धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। परम योद्धा स्थल से बाहर की तरफ जाके मैं जाऊँगा अमर जवान ज्योति, जहाँ पर शिफ्ट की गई है, और वहाँ पर दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें। वहाँ पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर हम अपने सैनिकों को डिजिटल श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ मैं वो वाली चीज़। चलिए। तो अब मैं परम योद्धा स्थल से बाहर आ चुका हूँ, जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर 21 लोगों का मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है, जिन जिन लोगों को आज तक 2023 तक परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। और इस स्थल को, इस जगह को परम योद्धा स्थल बोला जाता है। और जो राइफल 1947 के वॉर में यूज़ हुई थी, वो भी यहाँ पर लगी हुई थी, जिसको अमर जवान राइफल बोला जाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं आपको सारा का सारा दृश्य इंडिया गेट का। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए। नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ जा रहा हूँ, और जाते हुए मुझे दिखा कि यहाँ पर नेवी की कुछ प्रैक्टिस चल रही है। मतलब कल यहाँ पर कोई प्रोग्राम है, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने थोड़ी सी फुटेज लेने की कोशिश की। जैसे ही मैं फुटेज ले रहा था, तो उधर एक जवान मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि वीडियो अलाउड नहीं है, आप फ़ोटो ले सकते हो। पर तब तक मैं 2-3 सेकंड की वीडियो ले चुका था।
ये देखिए आप, ये सब लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं चला नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ, जिसकी नींव हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई। ये जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, हमारे उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देता है जो युद्ध में अपना बलिदान दे चुके हैं। ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, ये इंडिया गेट पर ही बनाया गया है। अब मैं उसी जगह के सामने खड़ा हूँ जहाँ पर हम सब डिजिटली श्रद्धांजलि दे सकते हैं अपने सैनिकों को। यहाँ पर देखिए एक परिवार खड़ा है जो हमारे सैनिकों को डिजिटल श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं डिजिटल श्रद्धांजलि देने आ गया हूँ हमारे सम्मानित शहीदों को। आइए दिखाते हैं आपको, है ना। यहाँ पर वीडियो लेनी अलाउड नहीं है, तो जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अपना OTP वेरीफाई जब करेंगे तो आपकी श्रद्धांजलि वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी पोर्टल पर। श्रद्धांजलि देने के बाद जा रहा हूँ नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है ये, और इसको डिज़ाइन किया था योगेश चंद्रहासन जी ने। वो देखिए हमारे जस्ट सामने है अमर जवान ज्योति, और पीछे की तरफ है सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा। ये देखिए वहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हो, ये सारे लोग अभी श्रद्धांजलि में शामिल होने के लिए। योगेश चंद्रहासन जी ने इसको इतना खूबसूरती से डिज़ाइन किया है ना, उसके लिए इनको ग्लोबल कंपटीशन में अवार्ड भी मिल चुका है। अभी मैं यहाँ पर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब हमें अंदर भेजा जाए श्रद्धांजलि देखने के लिए। ये मेरे जीवन का पहला एक्सपीरियंस होगा भाई। अब मैं अंदर आ चुका हूँ, और वो देखिए हमारे जवान सामने से मार्च करते हुए आ रहे हैं। मेरे आगे बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, मैं पीछे की तरफ खड़ा हूँ, और मतलब इतना प्यारा सीन है ना, इतना प्यारा सीन है मार्च करते हुए, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है। आप सब बताइए कमेंट्स में कि आपने पहले देखा है और आपको कैसा लगता है ये सीन। इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा, नेक्स्ट लेवल। देखिए, और सबसे सही टाइम पर पहुंचा हूं मैं नेशनल वॉर मेमोरियल में। मतलब यही सबसे अच्छा टाइम है अगर आपको ये मार्च देखनी है, तो ये सेरेमनी देखनी है, तो आप 6 बजे के बाद आइए। इतना अच्छा लगता है ना, बहुत प्यारा। स्टैंड में इतनी सही जगह मिली ना मुझे भाई, मुझे नहीं पता था कि जवान यहीं पर आकर स्टॉप लेंगे। इतना सही लग रहा ना, इतना जबरदस्त, बहुत सही फील आ रहा है, नेक्स्ट लेवल। अमर जवान ज्योति के सामने हम खड़े हैं बिल्कुल, और हमारे जवान अमर जवान ज्योति को सलाम कर रहे हैं। यहाँ पर ना हर रोज सनसेट से पहले रिट्रीट ड्रिल होती है। आप देख सकते हैं सामने से 2 फौजी भाई एक ट्रिब्यूट के लिए बुके लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर हमारे मेजर पूर्ण चंद्र जी को उनकी वाइफ के द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी वाइफ यहाँ पे आई हुई हैं, वो बैठी हैं सामने, श्रीमती मोना ठाकुर जी। वो अभी थोड़ी देर में मेजर पूर्ण चंद्र जी को श्रद्धांजलि देंगे। और एवरी संडे ना बैंड का प्रोग्राम भी होता है, बहुत अच्छा। तो आप कभी आए तो मतलब किसी भी दिन आ सकते हैं। आप संडे को आएंगे तो एक एक्स्ट्रा आपको एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। अब कुछ ही समय में मेजर पूर्ण चंद्र जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। जो मेजर पूर्ण चंद्र जी थे, इंडो पाक वॉर के दौरान जो सियालकोट ऑपरेशन हुआ था 24 नवंबर 1965 को, उस दौरान उनको शहादत प्राप्त हुई थी। उस दौरान वो शहीद हुए थे दुश्मनों से लड़ते लड़ते। तो आज उनकी पत्नी श्रीमती मोना ठाकुर जी यहाँ पर आई हुई है, जो कि बहुत जल्द अभी श्रद्धांजलि देंगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है ये। आप देखिए कैसे सल्यूट किया जा रहा है हमारे वीरों को, और मतलब कि सलाम है ऐसे वीरों को मेरी तरफ से और पूरे देश की तरफ से।
सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है, अब सभी लोग बाहर जा रहे हैं, मैं भी बाहर की तरफ जा रहा हूँ। और चलिए एग्जिट दिखाता हूँ आपको और चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। ये पीछे जो हमारे जगह है, यहाँ पर हमारे सभी शहीद सैनिकों के नाम दिए गए हैं। जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं आज तक, सभी के यहाँ पर नाम है। और लगभग ये मैंने अभी पता किया था, तो यहाँ पर 25 से 26 हज़ार नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। ये देखिए। अगर आप सभी को याद हो या आपने देखा हो तो थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें एक बहन अपने फौजी भाई का यहाँ पर नाम देखकर इस प्लाक पे, तो वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि वो यहीं खड़े खड़े रोने लगी थी। तो अब मैंने नेशनल वॉर मेमोरियल से एग्जिट ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट की तरफ। तो चलिए आप सब भी दिखाता हूँ आपको आज इंडिया गेट की शाम, क्योंकि इंडिया गेट की जो शाम है ना, बड़ी हसीन होती है और यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी लाइटिंग है। दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी देर में। अभी मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के जस्ट पीछे और सामने से वो दिख रहा है हमारा इंडिया गेट। अब मैं आ गया हूँ सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के बिल्कुल सामने। सुभाष चंद्र बोस जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। कर्तव्य पथ पर खड़े होकर इंडिया गेट को देखने का नज़ारा ही अलग है भाई। और ये देखिए यहाँ पर कितनी भयंकर भीड़ है, लाइटिंग इतनी अच्छी है, यहाँ पर हर कोई फोटोज क्लिक करवा रहा है एक दूसरे से। भयंकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पे। जब से इसका नाम कर्तव्य पथ हुआ है, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। पहले आता था जब मंडी हाउस रेगुलर आता था थिएटर करने के लिए, तब यहाँ पे बहुत बार आया हूँ। बट जब से इसका नाम कर्तव्य पथ हुआ है तब से मैं पहली बार आया हूँ। अब चल दिया एग्ज़िट की ओर। ये टनल है जिसमें से एग्ज़िट लेते हैं। और जब इसके अंदर से मैं जा रहा था तो मैंने देखा यहाँ पर जो है पूरी फ्रेम्ड फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, बैनर लगे हुए हैं, जिस पर आप पूरा नेशनल वॉर मेमोरियल की हिस्ट्री जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैप देख सकते हैं। तो सब कुछ मतलब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बाहर निकलते ही दिखे ये आइसक्रीम के बहुत सारे कार्ट। आप लोग जब भी इंडिया गेट आएँ और इंडिया गेट पर आकर अगर आपने आइसक्रीम नहीं खाई तो आपका इंडिया गेट का ट्रिप पूरा ही नहीं होगा। फिर खाते हैं साथ में एक आइसक्रीम। अभी मैं अमूल के कार्ट के पास खड़ा हूँ। ये भैया हैं जो हमें आइसक्रीम खिलाने वाले हैं। भैया क्या खिलवाओगे? ये जो सकता है कौन खिलवाओ? एक कौन खिलवाइए? एक चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट में। ये एक हम ट्राई कोन खाएंगे अमूल का और फिर चलते हैं आगे अपने घर की तरफ। आप कभी यहाँ पे आएंगे ना तो आइसक्रीम ज़रूर खाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप आए और आइसक्रीम नहीं खाई तो आपका इंडिया गेट का ट्रिप पूरा ही नहीं होगा, मज़ा ही नहीं आएगा आपको। तो जल्दी से ज़रा हमें बताइए कि आपको हमारा इंडिया गेट का ट्रिप कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आज का इंडिया गेट का ट्रिप इस लोगों से शुरू हुआ था और यहीं पर आकर ख़त्म। धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते।